हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में लेक्चर 8 और इसमें हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। नाउ अभी तक इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट्स देखे पहले फ्रॉम वेरी बेसिक, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने देखा रेसेस वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है और आपके हर एग्ज़ाम में आता है। तो हमने स्ट्रेट ट्रैक्स भी देखा, सर्कुलर ट्रैक्स भी देखा। और आज जो है इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि कह सकते हैं आप मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अब मतलब इस वाले लेक्चर में हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन हम लोग कवर कर ले। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है डिफ़िकल्ट, तो आप इन सब कंसेप्ट को ही अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत तरीका का बन सकता है, उसमें कमी नहीं है। पर अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही है और अगर आप समझ रहे हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो फिर आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे सीरीज़ के बाद आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से जो है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस पूरे वीडियो में हमने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिया है, कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया है, तो इस हमारे आप भी जो है हर क्वेश्चन के पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपने से खुद से अटेम्प्ट करिए। सॉल्यूशन पहले मत देखिए, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो उस तरह से जो होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, A car covers a distance of 528 km in a certain time at a speed of 66 km per hour. How much distance would a truck cover at an average speed which is 24 km hour less than that of speed of the car in time which is 7 hour more than that taken by the car? अब आप देख रहे हैं कि कितना लंबा सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है जहाँ पर बहुत ही लेंदी सेंटेंस है, एक दो कंडीशंस को जोड़ दिया गया है, तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि पहले क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है उसको पहले सिंप्लीफाई करिए। जैसे यहाँ है कि अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है आपका स्पीड जो है ये कार का 66 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रक कवर। ठीक है, ट्रक को अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो कार ने जो है 528 किलोमीटर कवर किया है 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कितना टाइम में किया होगा जल्दी से बताइए। 528 डिवाइडेड बाई 66, तो हमारा आ जाएगा, अगर हम लोग 8 से करते हैं तो आ जाएगा, ओके 6 8 48, हाँ, तो हमारा 8 आवर्स आ जाएगा। तो 8 आवर्स में जो है कार ने 528 किलोमीटर कवर किया 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर और 8 आवर, ये उसका कार का हो गया। हाउ मच डिस्टेंस वुड अ ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज़ 24 किलोमीटर लेस देन दैट द स्पीड ऑफ कार। यहाँ पर क्या है कि ट्रक का जो अब है सीन, ट्रक का क्या है कि 66 किलोमीटर में 24 किलोमीटर वो कम ले रहा है कार से। तो 66 में अगर हम लोग 24 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर हो गया ट्रक का स्पीड हो गया दैट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। और ये है कि 7 आवर मोर देन दैट टेकन बाय द कार, मीन्स वो 7 आवर मोर लेता है। कार ने 8 आवर्स लिया था, तो वो 7 आवर्स मोर मीन्स कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। तो हमारा जो हो गया स्पीड ये, और ये हो गया टाइम, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 42 इंटू 15। तो हमारा करते हैं तो आ जाएगा, कुछ भी होगा लास्ट में ज़ीरो होगा। यहाँ पर आप सब ऑप्शन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में आपका लास्ट में ज़ीरो नहीं है, लास्ट में सिर्फ ऑप्शन डी में ज़ीरो है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अगर एक्चुअल आपको कैलकुलेशन नहीं भी करना है तो सिर्फ आप ये देख के बता सकते हैं कि 2 और 5 है लास्ट में, तो इसका जो लास्ट होगा वो ज़ीरो होगा, तो उसमें से एक ही ऑप्शन है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पहले क्या था कि आपको उसका स्पीड निकाल लेना था, स्पीड दिया हुआ था, टाइम निकाल लेना था। उसके बाद दूसरे ट्रक वाले सिचुएशन में क्या था कि स्पीड को घटा दिया था और टाइम को बढ़ा दिया था, तो पूछा था आप कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन एंड अ कार इज 16:15 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स.
ओके, यहाँ पर अब देखिए क्या है, फिर आपका वैसा ही सेंटेंस दे दिया है, ट्रेन और कार का रेशियो दिया हुआ है, पर तीसरे सेंटेंस में जो है वो बस आ गया है। अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बस इज़ 3/4 द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 6 आवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से एक दूसरा चीज़ दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सॉल्व करेंगे कि अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बस का स्पीड निकाल लेते हैं। तो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ द बस इज़ 3/4 द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को टी मान लेते हैं, तो 3/4 ऑफ ट्रेन जो है वही है ना, 3/4 ऑफ द ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ट्रेन का कितना हो जाएगा, ट्रेन का हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, ठीक है, ट्रेन इस टू कार का जो स्पीड का रेशियो है दैट इज़ 16:15। ठीक है, और ट्रेन का जो ये है क्या बोलते हैं स्पीड है दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग यानी 16 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, बताइए जल्दी से। 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी अगर ट्रेन का स्पीड हम बोलेंगे यहाँ पर 80 है, तो उसके रिस्पेक्ट में कार का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 5 से मल्टीप्लाई करिए 15 को भी, तो हो जाएगा 75। ठीक है, यानी जो हमारा कार का स्पीड है दैट इज़ 75 किलोमीटर पर आवर। अब कार का स्पीड पता चल गया, तो हाउ मच डिस्टेंस विद द कार कवर इन 6 आवर्स। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 75 को 6 से करते हैं तो कितना आ जाता है बताइए, 6×5 से 33, 6 ऐसे ये हो जाएगा, तो 450 किलोमीटर्स। तो आपका जो सही हो गया दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर क्या किया कि 3 चीज़ को जोड़ दिया, ट्रेन का दे दिया, कार का दे दिया, कुछ बस का रिलेशन दे दिया, फिर कार का क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह के स्टेटमेंट को जो है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर क्योंकि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले क्रक्स देखिए कि क्वेश्चन का मेन चीज़ क्या है, और उसको जैसे ही आप कैच कर लीजिएगा तो फिर आप जो है क्वेश्चन को ईजिली बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase the speed by 250 km per hour from the usual speed. ओके, यहाँ पर अब देखिए क्या है कि ये कोई डिस्टेंस है टोटल 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और प्लेन लेफ्ट 30 minutes लेटर देन द शेड्यूल टाइम। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 कंडीशन है। एक क्या है कि जब जैसे नॉर्मल टाइम होता है, जैसे नॉर्मल टाइम मान लेते हैं टी। ठीक है, नॉर्मल टाइम है टी, या नॉर्मल टाइम, हाँ, या नॉर्मल टाइम हम लोग माने, या इससे ज़्यादा अच्छा हम लोग को रहेगा कि हम लोग फाइनल टाइम मान लेते हैं। ठीक है, वो देखिएगा कि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा उससे। जैसे क्या है कि हम लोग यहाँ से ये रीच कर रहा है, तो पहला कंडीशन में क्या है कि कुछ टाइम जो टाइम क्योंकि वो लेट से स्टार्ट किया तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ा, तो हम लोग मान लेते हैं नेचुरल स्पीड एस है। ठीक है, और 250 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो जो बढ़ा हुआ स्पीड हो गया दैट इज़ एस प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब जब 250 किलोमीटर मतलब बढ़ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उस समय वो टाइम टी से ट्रैवल करता है। ठीक है, टाइम टी से ट्रैवल करता है, तो जब एस से ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स लेट लग रहा है। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, टी प्लस हाफ आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। और दोनों का जो आप कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पीड है टाइम है, दूसरा भी स्पीड है टाइम है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एस प्लस 250 इंटू टी इज इक्वल टू 1500 एंड एस इंटू टी प्लस हाफ इज इक्वल टू 1500। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्पीड निकालना है। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, टी को रिप्लेस कर देंगे एस वाले टर्म से। तो पहला वाले इक्वेशन से आप टी निकालिए, तो टी आ जाएगा कितना, टी इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई एस प्लस 250। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए स्पीड ये वाले दूसरे में पुट करते हैं, एस टी का वैल्यू हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई एस प्लस 250 प्लस हाफ गिव्स 1500।
ठीक है। ये आपका कुछ इक्वेशन आ गया। अब ये आपका जो है क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनने से अच्छा है, कभी कभी आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उससे हम लोग डायरेक्टली पुट करके देखते हैं कि ये कौन सा स्पीड इसमें सेटिस्फाई करे, वही हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए, आप 720 पुट करते हैं, ठीक है। तो 720 अगर हम लोग पुट करते हैं तो 720 + 250 जो है वो आ जाएगा, जो भी आता है आपका 900 कुछ आएगा समथिंग। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर डेसिमल्स में आने लगेगा, ठीक है। तो हमारा तो जो इस साइड है वो डेसिमल नहीं है, तो हम लोग दूसरा पुट करते हैं, 730 पुट करते हैं। 730 को भी अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि 730 + 250 ये भी कुछ वैसा डेसिमल वाला ही हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हुआ 740 को, 740 भी जो पुट करेंगे सेम वही किसी ने। अगर हम लोग 750 पुट करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, तो हम एस के जगह अगर 750 पुट करते हैं तो ये हो गया 750 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा अंदर 1500। 750 + 250 कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस हाफ। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 3/2, और 3/2 प्लस कर देंगे तो 2, और 2 × 750 दैट इज़ 1500। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, हमने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों कंसिडर किया, जैसे अगर हम लोग मान लेते कि उसका नॉर्मल टाइम t लगता है, ठीक है, नॉर्मल टाइम t लगता है, और उस समय उसका स्पीड s है, ठीक है, और उस दोनों का जो ये होगा दैट इज़ इक्वल टू 1500। और दूसरी बार क्या करते कि t माइनस हाफ लेते, क्योंकि जब मतलब अगर स्पीड हम लोग 250 से बढ़ा दे रहे हैं तो जो है वो टाइम जो है वो हाफ आवर कम ले रहा है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है और ये भी 1500 के बराबर होगा। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है ऐसा ही सेम है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एजम्पशन का बात है, आप कौन सा टाइम मतलब कौन सा टाइम मान रहे हैं, आप पहले वाला टाइम t मान रहे हैं या बाद वाला टाइम t मान रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि आपका इसका रिप्लेसमेंट जो है, अगर आप s को यहाँ को t = 1500/s यहाँ पर लिखते तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा बड़ा आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने ये कंसिडर किया, ठीक है। इसमें आप जो है कोई भी लेके बना सकते हैं, बस होगा कि आपको कैलकुलेशन अपना मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travels for 4 hours at speed of 30 km/h and 6 hours at the speed of 40 km/h. At the end of it, he finds that he has covered 75% of the total distance. At what average speed should he travel to cover the remaining distance in 3 hours? ठीक है, लंबा सेंटेंस है लेकिन हम लोग इसको पहले एकदम बेसिक से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले है पर्सन ट्रैवल्स फॉर 4 hours एट 30 km/h, ठीक है। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 × 30 दैट इज़ 120। वैसे ही फिर है 6 hours एट द स्पीड ऑफ 40, तो इसमें कितना हो गया 6 × 40, ये हो गया आपका 240, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 360 किलोमीटर। नाउ 360 किलोमीटर जो है, देखिए एट द एंड ऑफ इट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ कवर्ड 75% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो 360 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस का 75% है, मतलब टोटल डिस्टेंस हम वो d मान लें, d × 3/4, क्योंकि 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/4 होता है, इज इक्वल टू 360। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 480 किलोमीटर। तो जो लास्ट का बचा हुआ किलोमीटर कितना है, 480 है अगर टोटल, तो लास्ट में कितना बचा हुआ है 120 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट वॉट एवरेज स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 3 hours, और ये 120 किलोमीटर उसको 3 hour में कवर करना है। तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते तो हमारा आ जाएगा 40 km/h, ठीक है। तो लास्ट का जो 120 किलोमीटर कवर करना है उसको लगेगा 40 km/h, ठीक है। देखिए आपने कि क्वेश्चन जो था वो लेंदी था, लेकिन ये क्वेश्चन जो था बहुत ईजी था। तो वही है कि बस आप क्वेश्चन को एकदम फ्रॉम द स्टार्टिंग प्रोसीड करिए, और फिर अगर आप, क्योंकि अगर सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स हो। सेंटेंस बस इसलिए कॉम्प्लेक्स किया हुआ रहता है कि आप पूरा सिचुएशन को समराइज़ कर पाएँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेस A and B are 396 km apart. Train X leaves from A for B and train Y leaves from B for A at the same time on the same day on parallel tracks. Okay. Both train meet after 1/2 hours. The speed of Y is 10 km/h, more than that of X. What is the speed of Y in km/h? ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यहाँ पर दो है, बस एक ये पॉइंट है आपका A है, प्लेसेस A है और B है, ठीक है। A and B they are 396 km apart, ठीक है।
और द ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए फॉर बी एंड वाई लीव्स फ्रॉम बी टू ए एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन जो है वो इधर जा रही है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ y इज़ 10 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ x। तो अगर हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर y का स्पीड निकालना है, तो हम लोग y ही का स्पीड मान लेते हैं, y स्मॉल y। तो जो x का जो मतलब ये वाला जो इधर से जो आ रहा है ट्रेन, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, y माइनस 10, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला जो है ये ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन किसका क्वेश्चन बन गया, रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उनका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, v रिलेटिव विल बी इक्वल टू y प्लस वाई माइनस 10, दैट गिव्स 2y माइनस 10, ठीक है। तो ये इनका जो हो गया रिलेटिव स्पीड हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि बोथ ट्रेन मीट्स आफ्टर 1/2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो टाइम कैसे निकालते थे, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v रिलेटिव, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 396 डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे 2y माइनस 10, और ये बराबर आ जा रहा है हमारा 1/2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 11/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 11/336, ये हो गया। तो हमारा आ गया 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 72, तो 2y इज इक्वल टू आ गया 82, तो y इज इक्वल टू आ गया 41 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन ए। तो आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको आप लोग को यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी में कि जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर मूव करता है तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो होता है उनके दोनों के वेलोसिटी का सम। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो उनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटी। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन, ये इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, हिज यूजुअल स्पीड टू रीच द डेस्टिनेशन इज, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका यूजुअल टाइम जो है, ठीक है, हम लोग को यूजुअल टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यूजुअल स्पीड को मान लेते हैं s, ठीक है। तो 60% ऑफ इस यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा ये बताइए, 60%, 20% कितना होता है 1/5, तो 60% कितना हो जाएगा 3/5। तो हम लोग लिख देंगे जो इस टाइम का जो स्पीड हुआ दैट इज़ 3/5s। ये s1 मान लेते हैं, ये s2 मान लेते हैं, नॉर्मल टाइम्स वाला स्पीड s1 और बाद वाला जो है वो s2, ठीक है। और इनका जो क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वही रेशियो वाला कंसेप्ट आया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जब भी हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तो दो स्पीड का जो रेशियो होगा वो, और जो टाइम का जो रेशियो होगा दोनों अपोजिट होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो है रेशियो क्या है, ये s है, ये 3/5s है। तो अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5:3, 5:3 का रेशियो है दोनों स्पीड का, ठीक है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, जल्दी से, ये हो जाएगा 3:5, 3:5 मीन्स T1:T2 जो है वो आ गया 3:5। तो अब क्या आपका है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है आ रहा है वो दैट इज़ कमिंग 1 hour 40 minutes लेट। तो यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1 hour 40 minutes को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 40 minutes को कैसे लिख सकते हैं, आर में 2/3, तो हमारा हो जाएगा 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, तो 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 5/6 आर, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5/6 आर आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, इज यूजुअल टाइम, मीन्स आपको T1 निकालना है। तो T1 का जो यहाँ पर है वो दैट इज़ 3 यूनिट, तो 3 को हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5/6 इट गिव्स 5/2 आवर्स, जो कि हो जाएगा 1/2 आवर्स, ठीक है। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर आपने देखा कि ये इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया था, जहाँ पर आपका ऑफिस वाला क्वेश्चन था कि अगर ऑफिस जो है वो मतलब अपना इस स्पीड से मूव करता है वो, तो वो 10 मिनट्स अर्ली पहुँच जाएगा, और स्पीड से मूव करता है तो 10 मिनट्स लेट से पहुँचेगा। तो बताइए कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल टाइम क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, ये उसी का एक
कह सकते हैं उसी का टाइप था ये। और यहाँ पर सिर्फ था कि परसेंटेज ऑफ स्पीड दे दिया था, तो आपको रेशियो निकाल लेना है। स्पीड का रेशियो जैसे आप लोग निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो जो होता है जस्ट स्पीड का रेशियो का ऑपोजिट होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और उसके बाद हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स at 11 a.m. from point A towards B at 36 kmph, while another car starts at 1 p.m. from point B towards A at 44 kmph. They cover a distance of 592 km till meeting. At what time will they meet each other? ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो क्या किया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम दे देता है। ठीक है, टाइम एक्चुअल मतलब क्लॉक टाइम, ना कि आपका टाइम की कितना आवर्स लगा, आपका क्लॉक टाइम दे देता है। जैसे 11 AM है, 1 PM है, तो इस तरह का चीज़ को क्या होता है कि आप 2 मिनट जो है थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करिए। अच्छा 11 AM है और 1 PM में कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें लोग गलत एज्यूम कर लेते हैं, तो टाइम का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंट मतलब वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको क्लॉक का क्वेश्चन आए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद फिर प्रोसीड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एकदम ध्यान से करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कार स्टार्ट्स एट 11 वेट फ्रॉम पॉइंट, पहले यहाँ ले लेते हैं पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और कार ए जो है वो इधर मूव कर रहा है। ठीक है, सॉरी ए नहीं है, एक कार है यहाँ पर दूसरा वाला कार भी जो है, अच्छा हाँ ठीक है, एक कार दिया हुआ है, ए नहीं है, एक कार दिया हुआ है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स बी। ठीक है, और इसका स्पीड जो है 36 kmph है। ठीक है, और ये जो है ये देखिए 11 AM में स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो कार है दैट इज़ मूविंग एट 44 kmph और ये स्टार्ट करता है 1 PM पे। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा। ये कार जो है 1 PM में स्टार्ट कर रहा है, तब तक ये वाला जो कार जो कि 11 बजे वहाँ से चला था वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। 11 AM से 1 PM कितना टाइम हुआ, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में 36 km/h की स्पीड से हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कितना कवर कर लेंगे, 72 किलोमीटर। तो ये हो गया 72 किलोमीटर। ये आपको बस ऐसे ही कर लेना है, इसके लिए मन में ही आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। आप यहाँ पर देखिए कि 72 किलोमीटर वो कवर कर चुका है, तो रेस्ट डिस्टेंस जो है मतलब टोटल 592 था, तो बचा कितना, 592 डिवाइड 72 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 520। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हो गया ये हो गया 520 किलोमीटर्स। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर ये वाला कार यहाँ तक पहुँच गया है और इधर मूव कर रहा है, और ये वाला कार यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये 36 kmph है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्या बन गया, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब आप 1 बजे वाला सिनेरियो मतलब इमेजिन करिए। 1 बजे क्या है, दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं और बीच का डिस्टेंस है 520 किलोमीटर। तो इनका टाइम कितना लगेगा जल्दी से बताइए। इनका रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा इनका एडिशन हो जाएगा, तो टाइम हम लोग लिख सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाई सम ऑफ देयर स्पीड। तो 36 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 6 बचा 4, तो हो जाएगा 6.5 आवर्स। ठीक है, 6.5 आवर्स को हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 6 आवर 0.5 आवर कितना होता है, 30 मिनट। तो देखिए अब 6 घंटा 30 मिनट उसको यहाँ से 1 PM से लग रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं क्या कि आप 6 आवर 30 मिनट देखें तो आप ऑप्शन 2 मार दीजिएगा, पर आपको ऑप्शन 2 नहीं मारना है क्योंकि यहाँ पर 1 PM में जो है वो स्टार्ट कर रहा है हम लोग ना, 1 PM में स्टार्ट कर रहा है और वहाँ से जो है इसको 6.5 घंटे लगता है। तो वो कितने बजे मीट करेगा आप बता सकते हैं, 7:30 PM, क्योंकि यहाँ से 1 PM में हम लोग 6 आवर 30 मिनट ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7:30 PM। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें जब भी आपका क्लॉक टाइम दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, कि किस टाइम स्टार्ट कर रहा है, किस टाइम वो रुक रहा है, या ठीक है, और टाइम का जो डिफरेंस है फिर कैलकुलेट करिए, क्योंकि इसमें जनरली जो है आपसे गलती हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपका बस कैलकुलेशन टेस्ट होगा, तो इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ओके, यहाँ पर है, अ पर्सन विशेस टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 आवर्स, बट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी हिज स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर।
हिज एवरेज स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी शुड बी। ओके, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ 90 किलोमीटर और फर्स्ट हाफ मीन्स 45 किलोमीटर, तो ये हो गया 45 किलोमीटर, ये हो गया 45 किलोमीटर। अब देखिए फर्स्ट आवर में क्या है कि अ पर्सन विशेज टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 आवर्स। अच्छा, टोटल उसको 3 आवर्स में पहुंचना है, बट फॉर द फर्स्ट हाफ द जर्नी ही स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 45 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है तो कितना देर लगेगा? 2.25 आवर्स। और टोटल आज जो है उसका 3 आवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस 2.25 दैट इज इक्वल टू 0.75 आवर्स। ठीक है, तो इतना सेकंड हाफ कवर करने के लिए उसके पास कितना बचा? 0.75 आवर्स। ठीक है, और उसको कवर करना है 45 किलोमीटर्स, तो उसका स्पीड क्या होगा जल्दी से बताइए? 45 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75, 100 हो गया ऊपर, तो हो जाएगा 5 से करते हैं तो 4/3 और ये हो जाएगा 3 15 ज़ा और 15 4 ज़ा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 16 किलोमीटर, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा दिया हुआ है 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर मिनट और जो है डी है नन ऑफ दीज। अब आप क्या है कि आप देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपने आंसर लिया है और आपने झट से मार दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, यही यहाँ पर गलती हो सकता है। और जनरली आपके सीसैट के क्वेश्चन में, यूपीएससी के सीसैट में क्वेश्चन में यूपीएससी ऐसा करता है, जहाँ आपके माइंड से वो खेलने का कोशिश करता है, वहाँ पर आपके यूनिट्स में जो है कुछ लोचा कर देगा, जिसकी वजह से आप गलती ऑप्शन मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी इसका भी ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है वो किस यूनिट में दिया हुआ है। ये भी हो सकता था कि आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आ रहा है पर आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में दे दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और फिर जो है आपका आंसर होगा। तो इन सब बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, इसी कारण हमने ये क्वेश्चन लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और मिनट्स में दिया हुआ है, 2-3 ऑप्शन जो है मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको किलोमीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक आवर में कितना होता है 60 मिनट, तो हम लोग लिख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर डिवाइडेड बाई 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो आंसर आ गया दैट इज़ ऑप्शन सी, जस्ट बिकॉज कि हमने यूनिट का कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन लेने का यही मतलब था, ये मिसलेनियस जो लेक्चर था हमारा, इसका यही मतलब था कि आपको हर तरह का क्वेश्चन, क्योंकि वेरिएशंस हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन आपका टफ किया जा सकता है, पर जनरली क्वेश्चंस में यही सब चीज़ वैरी किया जाता है। कभी आपका यूनिट डिफरेंट दे देंगे, कभी आपका सिनेरियो डिफरेंट दे देंगे, कभी आपको क्लॉक टाइम दे देंगे, कभी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका अच्छा होगा। और आप जानते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसका आप मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से आएगा ही आएगा। तो 2-3 क्वेश्चन भी जो होता है आपका बहुत क्रूशियल हो जाता है, खास करके ईपीएफओ और आपका सीसैट के एग्ज़ाम में। अगर आपका क्वांट, क्योंकि लोग का जो क्वांट का पेपर नहीं निकलता है तो वो 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे ही से निकलता है। तो अगर आप क्वांट में अपना, जैसे आपका क्वांट में हमने टाइम इन वर्क किया, हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी कवर कर लिया, तो इस तरह के चैप्टर्स जिनका क्वेश्चन बहुत, अगर आप पढ़ लें और अगर आप सॉल्व कर लें, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन हुआ उसका क्वेश्चन होता है क्या कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा और थोड़ा आपको मतलब काउंटिंग सीखना पड़ता है। पर इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आप एक बार इमेजिन कर लिए सिचुएशन तो आपका कैलकुलेशंस जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्कोरिंग पार्ट है आपका क्वांट का। तो इन सब का आपको सारा वीडियोस देखिए, सारा कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करिए और एक बार आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमारा जो टेस्ट हो रहा है ईपीएफओ का, उसमें भी आपका जो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो है काफ़ी क्वेश्चंस लिया गया है, और हमारा जो सीसैट का भी जो आगे हम चल के जो टेस्ट होगा हमारा, उसमें भी हम लोग जो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है उसको डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस लेक्चर सीरीज़ को आप लोग फिर से रिवाइज करिए और जो है अपना स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन को पूरी तरह से आप लोग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।